औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर ये मुझे बॉक्स भिजवाया था मेरे बहनोई ने, थैंक्स बहुत बहुत, क्योंकि मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ शाही सुपारी, तो बस ये यहाँ पर काम करते हुए मुंह में डाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी जो है अपनी जिठानी और उनकी बहू के लिए गिफ्ट। तो ये मैं जो है ना बेस ले आई थी, जो बैंगल्स की बेस होती है, ये सिंपल मिल जाती है मार्केट से। इसमें मैं रेशम जो है कवर कर लूँगी और इस तरीके से ये कुंदन जो है अब इस पर सेटल करने के लिए मैं देख रही थी कौन से वाले सही रहेंगे। इसमें 2-3 शेप थी, तो यहाँ पर ये 2 कलर मैंने बनाए थे, ऑरेंज और ग्रीन। तो इसको मैं रेडी कर रही थी। यहाँ पर मैं इसको गम पेस्ट करके और इसके ऊपर ये मैं कुंदन पेस्ट कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छा सा गिफ्ट बन गया था मेरा घर में बहुत इजीली, और घर में ही थ्रेड पड़े हुए थे और ये बेस बस मुझे बाहर से परचेज़ करनी पड़ी। तो ये 50 रुपीज़ की आई थी और बहुत अच्छा सा गिफ्ट हमारा घर में रेडी हो गया था, हसीन सा। तो यहाँ पर मैंने दोनों कलर रेडी कर लिए थे, क्योंकि मैंने उनकी दावत की थी मुहर्रम से पहले, मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, इसीलिए मुहर्रम की वजह से दिल बड़ा परेशान था, अजीब सा था। तो 2 दिन पहले उनकी दावत थी, तो ये सब मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे यहाँ पर। तो ये दोनों के मैंने जो है ना ये एक ही साइज़ लिया था और इस तरह से मैंने रेडी कर लिया था। माशाल्लाह से अच्छा लगता है दावत में, वही बात है, इस तरह से मैंने इनको पैक कर लिया था कि वो फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आ रही थी उनकी बहू। भाभी तो आती रहती थी मगर फिर भी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इस तरह से कर लूँ। ये उनकी बेबी है छोटी सी, उसके लिए मैंने एक डॉल ली थी, स्टफ़ डॉल, और ये उसका ड्रेस था। तो ये दोनों चीज़ें उसको बच्ची को देने के लिए मैंने ली थी और इसको मैंने पैक कर लिया था। बहुत सॉफ्ट सी, बहुत ज़बरदस्त सी, ये क्यूटी सी हमारी बेबी के लिए था और ये उसका ड्रेस था। और यहाँ पर जो है बस तैयारियाँ चल रही थी मुहर्रम से 2-3 दिन पहले। तो जनाब यहाँ पर जो मैंने मार्बल केक बनाया था, ये मैं उसकी आइसिंग कर रही हूँ। तो मैंने इसको सर्कल में काट लिया था और इसकी जो है ये मैंने शुगर सिरप से जो है कोट कर दिया था और 3 इसकी लेयर बनाई थी। और एक मेरा जो आगे केक है उसका एक जो है ना इस पर स्लाइस आ गया था। यहाँ मैंने टॉपिंग की थी ब्लूबेरी, और यहाँ पर मैंने क्रीम की ब्लूबेरी के साथ जो है टॉपिंग कर दी विप्ड क्रीम की। ये थोड़ी हार्ड यूँ हो रही थी कि मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था विप्ड करके, क्योंकि जो है लाइट का कुछ पता नहीं होता है, तो सारा कुछ मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं जो है रेडी कर रही थी स्टेप बाय स्टेप। जो इसका फ़र्स्ट टॉप वाला हिस्सा था वो मैंने कट करके इसके सबसे सेकंड यानी कि सेंटर में रख दिया था। और इसी तरीके से विप्ड क्रीम जो सिंपल वाली थी वो भी मैंने इस पर लगा दी थी, और जो ब्लूबेरी के साथ थी वो भी इस तरह से करके मार्बल इफ़ेक्ट मैंने दे दिया था। इस केक की मैंने आपको रेसिपी दे दी है, आपको मेरे जो है क्या कहते हैं फ़र्स्ट वाली वीडियो में मौजूद है। और ये भी मैंने दावत के लिए रेडी किया था और बहुत ज़बरदस्त बन गया था। बहुत अच्छा सा इसकी आइसिंग करने के बाद बहुत ज़बरदस्त सा लुक हो गया था और फ्लेवर में भी बहुत टेस्टी बना था, बहुत यमी केक तैयार हुआ था। तो इस तरह से इसको मैंने क्रम कोट कर दिया था। क्रम कोट करने के बाद इस पर फाइनल लेयर मैंने जो है कर दी थी। इसकी 3rd लेयर के बाद मैंने इसका 4th लेयर जो इसका मैंने यानी कि ये ब्लूबेरी की टॉपिंग देखें इस तरह से मार्बल इफ़ेक्ट होता है वही दिया था। 4th लेयर लगा दी थी और एक लेयर जो है मुझे दूसरे केक से मिली थी, जिसकी मैं आगे रेसिपी देने वाली हूँ आपको। स्पेशल दावत का केक बनाने वाली हूँ आगे, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वो केक भी बहुत नाइस है, बहुत ज़बरदस्त है, दावत के लिहाज से बहुत स्पेशल केक है। वो मेरा अपना खुद का साइडों पे रेसिपी है, कोई कॉपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसमें आइसक्रीम का जो है मैंने यूज़ किया है और उस केक की फुल रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको क्रम कोट करके फुल यानी कि इस पर क्रीम जो है कोट कर दी थी अच्छे तरीके से। इस तरह से मैंने इसको कर दिया था बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर करने के बाद लाइट का बड़ा मसला हो रहा था, तो क्रीम जो है ना बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी और मुझे जल्दी बहुत थी क्योंकि 2-2 केक रेडी करने थे। तो ये मैंने इसके ऊपर चॉकलेट गिनाज जो बनाया था उसकी ड्रॉपिंग कर दी थी और इस तरह से उसको रेडी कर लिया था। और ये पूरा जो है ना इसके ऊपर मार्बल इफ़ेक्ट ही दिया था मैंने, ऊपर पूरा गिनाज इसके ऊपर भी स्प्रेड कर दिया था और फिर स्पैचुला से इसको जो है मैंने पूरा इक्वल कर दिया था। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और यहाँ पर मैंने इसकी आइसिंग से जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी थी और अच्छा सा इसका आइसिंग का जो है मैंने वो कर दिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है।
और आप इजीली घर पे बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे जो है लुक आप मैं किचन में अब ये फ्रीज़र करने के बाद इसको मैं गोला कबाब की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखें बिरयानी बन रही है और ये हलीम की तैयारी हो रही है। ये सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। गोला कबाब का मैं आपको पहले भी अपना रेसिपी दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पर ये सारी मिक्सिंग कर रही थी, धनिया, ज़ीरा और ये गरम मसाला और कोको पाउडर और थोड़ा सा बिरयानी मसाला। इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। और गरम मसाला और ये बटर वगैरह ये सब ऐड करके मैं इसको गोला कबाब के लिए मैरिनेट करके रख रही थी मीट को। और यहाँ पे ग्रीन चिली और ये सब भी कट करके और प्याज चॉप करके इसको अच्छा सा निचोड़ के मिक्स कर दिया था। और इसको फिर कुटी मिर्च डाल के अच्छे तरीके से ग्लव्स पहन के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी थी। आपके आधे से ज़्यादा काम जो है ना अगर आप निपटा लें तो बहुत अच्छे से निमट जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्रैप लगा के और इसको फ्रीज़र कर दिया था, यानी कि डी मैंने ही नीचे रखा था। यहाँ मैं दूसरा केक रेडी करूँगी। कोको पाउडर, माइलो पाउडर है और 5 अंडे लेकर मैं वनीला एसेंस डाल के ये तैयार कर रही थी। यहाँ मैंने जो है मैदा ले लिया था और कोको पाउडर, ये मेरा जो है ना 2 पैकेट मेरे माइलो के थे। 50 ग्राम मैंने कोको पाउडर लिया था और बेकिंग पाउडर लिया था। ये सब मैंने इसका सूखा वाला जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे रेडी कर लिए थे। ये सब करके एक साइड रख लिए थे। यहाँ मैंने मोल्ड को ग्रीसी कर लिया था, इसमें पेपर लगा लिया था। सिंपल मैंने स्पंज केक बनाना है, उसकी मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। शुगर मैंने जो है पिसी हुई रखी हुई है, घर की शुगर है ये। और अंडे मैंने 5 ले लिए थे और इस तरह से मैंने ये पहले स्पंज तैयार कर लिया था कोको पाउडर और माइलो का। अब यहाँ पर मैं व्हिप्ड क्रीम को जो है वनीला एसेंस डाल के इसको व्हिप कर लूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी बॉक्स में। यहाँ पर ये ब्लूबेरी की मैंने टॉपिंग इसके अंदर मिक्स कर दी थी। ये मैं स्पेशल केक बना रही थी दावत के लिए, तो इसको मैंने जो है अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर व्हिप क्रीम में मिक्स करके इस तरह से ये मैंने तैयार कर ली थी। इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट था। यहाँ मैं जो है गिनाच के लिए जो है ये तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट और क्रीम को जो है क्वांटिटी 100 और 150 का मैंने रेशो लिया था। और यहाँ पर मैंने जो है डबल बॉयलर पर रख कर इसको मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि ये भी हमारे केक में लगेगा। और इस तरीके से ये रेडी हो गया था लिक्विडी सा ज़बरदस्त सा गिनाच हमारा। और यहाँ पर जो है मैंने 3 स्लाइसेस इसके कर लिए थे, जो कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने इस तरह से किया था। और इसको जो है मैं दूध से और इससे सॉक करूँगी ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट सा बने और ज़बरदस्त सा बने। और इसको सॉक करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है व्हिप्ड क्रीम में जो मैंने टॉपिंग लगाई है, इसकी टॉपिंग ऐड की है कि ब्लूबेरी की, ये मैं इसके ऊपर एक लेयर लगा दूँगी। और अब मैं ये रिंग से कट करूँगी दूसरी वाली लेयर को और ये मैं जो है बीच का हिस्सा हटा दूँगी। इसको मैं रिंग को जो है इसके ऊपर रख के ये वाली जो मेरी वनीला आइसक्रीम है ये मैं इसके अंदर फिलअप करूँगी ताकि बहुत अच्छा सा मज़े का केक बने हमारा। आइसिंग केक, ये स्पेशल केक दावत के लिए बन रहा है और ये मेरी अपनी रेसिपी है, कोई कॉपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेस्ट बनेगा। ये दावत में आप स्पेशल केक बना सकते हैं। तो ये मैंने रिंग कट करके उसके सेंटर में आइसक्रीम फिल कर दी थी। फिल करने के बाद इसको मैंने जो है अच्छे से जमा लिया था डी में। अब निकालने के बाद मैंने इसके अंदर 3rd लेयर लगाई, जो मेरी लास्ट वाली लेयर थी वो मैंने टॉप पे लगा दी थी। और इस तरह से दूध से सॉक करके इसके ऊपर मैंने जो मैंने अपनी सिंपल व्हिप्ड क्रीम है वो और जो मेरी ब्लूबेरी क्रीम है इसको मिला के मैंने इसकी टॉपिंग कर दी थी और अच्छे तरीके से इसको क्रम कोट कर दिया था। इसके बाद मैंने अच्छा इक्वल करने के बाद इसको तैयार कर दिया। आगे आप इसकी लुक देखेंगे। हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। दस्तरखान पे हम लोग आ चुके हैं। इस पर गोला कबाब हैं, बिहारी बोटी है, हलीम है, फ्राई पराठे हैं, ये सब मैंने घर में तैयार किया था। और मेरे जेठ जेठानी आ गए थे। शामी कबाब है, चटनी है, रायता है, सैलेड है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब मैंने घर में तैयार किया था अपने हाथों से। यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये हमारे केक की फ़ाइनल लुक है। जो स्पेशल केक बना था मैंने इस पर बटरफ्लाई लगा दी थी और चॉकलेट से इस तरह से जो है मैंने स्क्वायर बना के और इस तरह से कर दिया था। आगे बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोगों ने केक कट किया था और बहुत मज़ा आया था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी दावत रही, बहुत अच्छा हमारी ये फैमिली गैदरिंग रही। और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग को कैसी लगी दोनों केक की रेसिपी, और आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। आगे एंजॉय कीजिए। इतनी नज़ाकत से काट रहे थे। तो इसे निकालो बेटे, उससे निकालो स्लाइसर से। उससे निकालें।
हाँ तो ये तो आपकी दोस्त है। ए दोस्त, ए दोस्त, दोस्त, वो दो दूध निकाल ली, दो रुमाल। ये बाबा को दो। आपको मैंने भाईजान को आज बाबा बोल दिया। निकालो, सबके निकाल लो। ला जाओ। चलो खाओ खाओ खाओ। तो जनाब यहाँ पे नौहरम की जो है शरबत की तैयारी थी। ये मैंने मेवा ले लिया था 1.5 पाव जितना है, बादाम पिस्ते कट कर लिए थे बारीक बारीक। इसमें मैंने कोको पाउडर मिला लिया था और कोको पाउडर मैंने हाफ़ यानी कि आधा पाव लिया था पाव का आधा लिया था। तो ये सब मैंने मिक्स कर लिया था इस तरीके से। और बस अचानक से सलमान ने बनवाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी था ही नहीं जहन गुमान में शरबत का। यहाँ तुख्मे बलंगा और ये जेलियाँ वगैरह मैंने रेडी कर ली थी, बल्कि काशान ने रेडी करी थी जेली। तो ये ऐसे हार्ड सी जेली आपने जो है कर लेनी है, उसको जमा लेना है, उसको कट कर लेना है। और बहुत ही ज़बरदस्त बना था और बनता है हर साल ही, अल्लाह का शुक्र है। मैंने रेड एंड ग्रीन जेली ले ली थी। इनको मैंने इस तरह से जो है नाइफ़ से कट कर लिया था स्क्वायर में। आप कोई सी भी शेप कट कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है बिल्कुल मैंने इसको जो है छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे, ताकि जो है ना वो अच्छे से जो है सही लगे, क्योंकि हार्ड तो बनी थी, घुलने वाली तो थी नहीं। तो इस तरीके से मैंने रेडी कर ली थी। और यहाँ पर ये दोनों जेलियाँ रेडी हो गई थी, ये मेवा भी रेडी हो गया था, तो मैं बलंगा भी जामेशी भी था। और यहाँ मैंने दूध 2 बॉयल ये दूध के हुए में हैं, यानी कि 2 दफ़ा बॉयल हुआ है। तो इस तरह से इसके ऊपर माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी मोटी सी बालाई आ गई थी। इसको मैं इसी के अंदर मिक्स कर दूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर लूँगी। और ये बिल्कुल ठंडा कर लिया था मैंने। और इसके अंदर शुगर ऐड करने के बाद मैं बाकी के तमाम सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूँगी, यानी कि मेवा, तुख्मे बलंगा और जामे शीरी और अपनी जो ये जेली है रेड एंड ग्रीन, ये ऐड करेंगे सबसे लास्ट में। और इस तरह से शरबत बन गया था। फिर मैंने जो है इसको बच्चों को दे दिया था कि जाके आप सबको बाँट आओ, लंगर कर दो, जो भी करना है आप कर दो जहाँ जहाँ देना है, क्योंकि रास्ते सारे बंद थे और हमारे इलाके में से जुलूस गुज़रता है तो बहुत मसला हो जाता है, इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो है ना, ये मैंने सारी चीज़ें रेडी करने के बाद जो है रेडी करके रख दिया था। तो बच्चे भी घर के अंदर ही मौजूद थे, कहीं गए नहीं थे, क्योंकि जाने का तो कोई वो ही नहीं था। बस थोड़ा सा बाहर से होकर आ गए थे, तो दोस्त वगैरह आ गए थे, तो फिर दोस्तों को भी पिला दिया था। ये एक आइसक्रीम का फ्लेवर है, ज़बरदस्त सा मैंने वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर ले लिया था और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इससे बहुत नो डाउट बहुत मज़े का बन गया था। ये एसेंस है और बहुत मज़े का बना था। मैंने कोई जो है केवड़ा वगैरह नहीं डाला था। और ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था, इतना मज़े का फ्लेवर हो गया था इसका, बहुत टेस्टी हो गया था और बहुत आउट क्लास बना था ये। और मैंने इसके अंदर जो है रेडी करने के बाद जो वनीला आइसक्रीम थी, हम जो महरान से लेकर आए थे वहाँ से, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। पहले गिलास में मैंने जो है शरबत डाला, फिर उसके अंदर जो है थोड़ी सी आइसक्रीम ऐड कर दी। ये सलमान काशान के फ्रेंड आए थे तो वो उनको दे रहे थे, तो फिर आइसक्रीम डाल डाल के दे रहे थे। तो आइसक्रीम तो हमारी 2.5 लीटर ऐसी ख़त्म हो गई घर में। और सारी जब आती है तो बेचैनी लगी रहती है, आइसक्रीम चेक करते रहते हैं, खाते रहते हैं। बहुत मज़े का बना था ये, आइसक्रीम डाल के तो और अच्छा हो गया था। फिर मैंने बांटने के लिए थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दी थी और फिर ठंडा करके सब जगह हम लोगों ने ग्लासेस बना के उनको पैक करके फिर हमने डिस्पोजेबल ग्लास में सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और आप लोग बताइएगा, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हमें सपोर्ट करें और अपना ख़्याल रखें। तो आप दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटें और अल्लाह पाक आपको भी अपना करम करेगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और इसमें कोई पैसे ख़र्च नहीं होते, कमेंट्स कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सब पैक हो रहा था और आप लोग मुझे बताइएगा पूरी वीडियो कैसी लगी, केक कैसे लगे, आपको दावत कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी। दावत के हवाले से अभी आगे और वीडियो हैं, ये अभी मुहर्रम के हवाले से बस भेज दी थी, हमने रोज़ा रखा हुआ था। और बस यहाँ पर ये थोड़ी बहुत सी जो भी वीडियो बनाई थी आपसे शेयर कर दी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।